एक गांव में ललिता नाम की एक औरत रहती थी। वो अपने पति सौरभ के साथ रहती थी। ललिता और सौरभ का एक लड़का था जिसका नाम कमलेश था। सौरभ एक फैक्ट्री में काम करता था। हमेशा की तरह आज भी सौरभ फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसकी पत्नी ललिता सौरभ से कहती है, आज फैक्ट्री से आते समय चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ ले आना। सौरभ, हाँ ठीक है, जंगल से लकड़ियाँ ले आऊँगा। इतना कहते ही सौरभ वहाँ से चला जाता है। सौरभ के जाने के बाद कमलेश अपनी माँ से बोलता है, कमलेश माँ, मैं गाय को चराने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। माँ, ठीक है बेटा, जल्दी से आ जाना। कमलेश जंगल में चला जाता है। कमलेश को जंगल में आए हुए अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था कि उसकी आंख लग जाती है। कमलेश सपने में देखता है कि उसके पिताजी का एक एक्सीडेंट हो गया है। कमलेश घबराते हुए उठता है और देखता है कि उसकी गाय वहाँ नहीं है। कमलेश और घबरा जाता है और जंगल में इधर उधर भागने लगता है। तभी उसकी नज़र पास बहती हुई नदी पर जाती है जहाँ उसकी गाय नदी से पानी पी रही होती है। अपनी गाय को देखकर कमलेश की जान में जान आ जाती है। कमलेश गाय के पास जाता है और गाय को लेकर घर चला जाता है। कमलेश अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताता है। उसकी माँ बोलती है, भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर थोड़ी देर बाद कमलेश कहता है, कमलेश माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। आज तो पिताजी को आने का टाइम भी हो गया है। माँ, हाँ, मैंने उनको जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए बोला था, उसकी वजह से शायद टाइम लग गया होगा। काफ़ी रात हो जाती है मगर सौरभ अभी तक घर नहीं आए थे। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है जो कि सौरभ की फैक्ट्री में काम करता था, जिसका नाम अनिल था। अनिल दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है, क्या आप सौरभ की पत्नी ललिता हो? ललिता कहती है, ललिता, हाँ मैं सौरभ की पत्नी हूँ, क्यों, क्या हुआ? अनिल, आपके पति सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहे। फैक्ट्री में काम करते टाइम उनकी मौत हो गई। अनिल की ये बात सुनकर ललिता रोने लग जाती है। अनिल ललिता को इतना कहकर चला जाता है। ललिता रोते रोते कमलेश को सारी बात बताती है। कमलेश, माँ, मैंने कहा था ना, मेरा सपना सच है, तुम मत रो, अब हम जैसे तैसे अपना गुजारा कर ही लेंगे। सौरभ को मरे हुए काफी दिन बीत गए थे। ललिता और कमलेश कर्जा मांग मांग कर गुजारा कर रहे थे। उनके पास लोगों का बहुत कर्जा था, बल्कि अब तो कोई उन्हें पैसे तक नहीं देता था। और ललिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और कमलेश को कोई काम नहीं देता था। उनकी हालत खराब थी। ललिता कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी, इसीलिए हर टाइम कृष्ण भगवान की पूजा करती रहती थी। ललिता कृष्ण भगवान की पूजा कर रही थी कि तभी कमलेश कहता है, कमलेश माँ, मैं गाय को चराने ले जा रहा हूँ। इतना कहते ही कमलेश गाय को चराने चला जाता है। हमेशा की तरह आज भी कमलेश एक पेड़ के नीचे सो गया और जब उसकी आँख खुली तब उसने देखा कि उसकी गाय की रस्सी वही थी, परंतु गाय वहाँ नहीं थी। यह देखकर कमलेश भागता हुआ घर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ बहुत दुखी होकर कहती है, ललिता, एक ही तो गाय थी, उसको भी तूने खो दिया। अब मैं गोवर्धन पूजा कैसे करूँगी? मुझे तो कोई गोबर भी नहीं देगा। इतना कहते ही ललिता भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास जाती है और कहती है, हे भगवान, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, पर भले ही मेरे पास कुछ नहीं बचा है, पर फिर भी मैं तुम्हारी पूजा करना नहीं छोड़ूंगी और मैं कैसे भी करके यह गोवर्धन पूजा करके रहूंगी। ललिता के कितना कहते ही एक आदमी उसके दरवाजे पर आता है और कहता है, ये गाय आपकी है क्या? कहीं से मेरे घर पे आ गई थी। मैंने इसको गांव के हर व्यक्ति से पूछा, परंतु ये गाय किसी की नहीं थी। ललिता इतना सुनते ही खुश हो जाती है और उससे कहती है, ललिता, हाँ, ये गाय मेरी ही है। गाय देखकर ललिता के मन में और ज्यादा भक्ति की भावना जग जाती है और दौड़ते हुए कृष्ण की मूर्ति के पास जाती है और बोलती है, हे भगवान, तुम सदैव मेरे साथ रहना और अपनी कृपा मेरे और मेरे बच्चे के ऊपर बनाए रखना। ललिता और कमलेश की दिवाली हर रोज की तरह ही मनी थी और आज गोवर्धन की पूजा ललिता ने अपने घर के बाहर गोबर से
भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लग गई कि तभी ललिता को भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई दी। ललिता, धन्य हो प्रभु, भले ही मेरे पास पूजा के लिए ज़्यादा सामान नहीं है, पर फिर भी आपने मुझे अपनी छवि दिखाकर मुझे धन्य कर दिया। ललिता का सब कुछ खोने के बाद भी उसने अपने दिल में बसी भगवान के प्रति भक्ति और को कभी नहीं छोड़ा। भले ही वे गरीब थी, परंतु फिर भी उसने अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण की से कोई शिकायत नहीं की। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।